हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में प्लेटफॉर्म सेट से हम रसायन विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। इस सेट में टोटल 950 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और 950 क्वेश्चन को हम अलग अलग वीडियो में कवर करवाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम 47 क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं और डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें कौन है? ठीक है, मतलब जिस गैस से अमोनिया बनता है, अमोनिया बनाने वाली गैस कौन है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया NH3 गैस बनता है। ठीक है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैबर विधि के द्वारा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, हैबर विधि। और अमोनिया का उपयोग जो होता है रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण में। ठीक है। इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था, जोसेफ प्रिस्टले किया था। और यह जो है ऑक्सीजन जो होता है रंगहीन, गंधहीन, वायु से कुछ भारी होता है और यह स्वयं स्वयं नहीं जलता है, लेकिन क्या होता है? जलने में सहायक होता है। इसे प्राण वायु भी कहते हैं। ऑक्सीजन के बारे में है डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अगला है ओजोन जो गैस होता है वो क्या है? ओजोन का क्या होता है? O3 होता है फॉर्मूला। ठीक है। और ये जो है अल्ट्रा वायलेट रे को पृथ्वी तक आने में रुकता है, पृथ्वी तक आने नहीं देता है। ठीक है। और ओजोन गैस जो है 25.30 किलोमीटर के ऊपर में इसकी सांद्रता अधिक है, मतलब ये अधिक पाया जाता है। ठीक है। और ओजोन गैस से कृत्रिम रेशा बनता है, कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है। और खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग होता है O3। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है। इसके 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। और ये ड्यूटेरियम जो होता है भारी जल होता है। ट्राइटियम एक है इसका। इसके अलावा जो होता है हाइड्रोजन का उपयोग, इसका उपयोग जो होता है रॉकेट ईंधन में होता है, गैसोलीन के निर्माण में होता है और हैबर विधि के द्वारा अमोनिया के निर्माण में होता है हाइड्रोजन का इस्तेमाल। ठीक है। और इसके अलावा जो है नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था 1722 ईस्वी में। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने 1722 ईस्वी में किया था। हो गया पहला क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बहुत सारा था। अगला है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु जो है प्लेटिनम है। क्या है? डियर से प्लेटिनम। प्लेटिनम जो होता है वो शुद्ध पाया जाता है, इसको हम निकाल के शुद्ध नहीं करते हैं, ये बिल्कुल ही शुद्ध पाया जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु क्या है? प्लेटिनम है। सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा होता है, याद रखेंगे। ठीक है। सोडियम का निष्कर्षण क्या होता है? डाउन्स विधि द्वारा होता है। और धोने वाले सोडे जो होता है वॉशिंग सोडा, उसका सूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है। उसके अलावा इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने वाले सोडे का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है। और यह कपड़ा साफ करने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में उपयोग होता है। इसके अलावा जो है अगला पॉइंट है, खाने वाले सोडा जो होता है NHCO3, उसका नाम है खाने वाला सोडा मतलब NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है नाम इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। और NaCO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। बेकिंग सोडा पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। उसके अलावा है सोडियम सल्फेट, ग्लोवर साल्ट कहते हैं। सोडियम सल्फेट का एक दूसरा नाम क्या है? ग्लोवर साल्ट। ठीक है, ग्लोवर साल्ट है। और इसका जो सूत्र होता है Na2SO4 इंटू 10H2O होता है, याद रखेंगे। इसके अलावा जो होता है इसका उपयोग दवा एवं कांच बनाने में होता है। ग्लोवर साल्ट का जो उपयोग होता है दवा और कांच बनाने में होता है। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को दूसरा नाम क्या है? हाइपो है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट का दूसरा नाम क्या है? हाइपो। और इसका उपयोग जो होता है फोटोग्राफी में होता है, हम अक्सर क्वेश्चन में आते रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट के द्वारा होता है। ठीक है।
कॉपर पायराइट के द्वारा होता है तांबा का निष्कर्षण, यानी तांबा का अयस्क क्या है, कॉपर पायराइट। अगला पॉइंट है, कॉपर पायराइट जो होता है उसका एक और भी नाम है ब्लू विट्रियोल। क्या नाम है? उसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ब्लू विट्रियोल का सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। अक्सर क्वेश्चन में आते रहता है कंपटीशन में, ठीक है। अगला पॉइंट है, मैग्नीशियम का निष्कर्षण किससे होता है? कौन क्या नाम है उसका? कार्नालाइट, ठीक है। इसका सूत्र होता है KCl × MgCl2 × 6H2O। इस अगला है, इसका उपयोग जो होता है फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेलियम जो होता है Mg का मिश्र धातु है, ड्यूरेलियम मैग्नीशियम का मिश्र धातु है, लिखा हुआ है। इसका उपयोग जो होता है हवाई जहाज में होता है और प्रेशर कुकर में होता है, ड्यूरेलियम। क्वेश्चन में आएगा ड्यूरेलियम किस धातु का अयस्क है, तो क्या होगा? मैग्नीशियम का। अगला है पॉइंट, भूपर पट्टी यानी क्रस्ट में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। कितना है? 46.8%। उसके बाद है सिलिकॉन जो कि 27.72% है, और तीसरे स्थान पर जो है एल्यूमिनियम है 8.13%, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। अगला पॉइंट है, पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल है पीड़ाहर यानी पीड़कनाशी, दर्द कम होता है, ठीक है। पैरासीटामोल क्या है? पीड़ाहार है। उसके बाद एक लिखा हुआ है सल्फा ड्रग्स, यह जीवाणुओं को नष्ट करता है, इसका निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। सल्फानिलमाइड, सल्फाडाइजिन, सल्फाथायोजेनम इत्यादि। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिटिन क्या है? तो क्लोरोमाइसिटिन जो है एक एंटीबैक्टीरियल है। क्या है? डी आंसर होगा इसका, एंटीबैक्टीरियल। क्लोरोमाइसिटिन प्रतिजीवक एंटीबायोटिक्स है, इसका निर्माण सूक्ष्म जीवाणुओं का तथा कवक इत्यादि में होता है। ये औषधियाँ अन्य जीवाणुओं को मारती है, इसकी वृद्धि को रोकती है, ठीक है। एग्जाम्पल में है टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन इत्यादि। एंटीसेप्टिक किसको कहते हैं? यह भी जीवाणुओं को नष्ट करता है। एंटीसेप्टिक जो होता है ये भी जीवाणुओं को नष्ट करता है, किंतु यह घाव भरने में सहायक होता है। इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोडाइड, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में कौन शामिल है? तो इसका आंसर होगा अपचयन, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? बी, अपचयन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में को अपचयन कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, निकिल, ठीक है। वनस्पति घी मतलब डालडा, इसके जो निर्माण में निकिल का प्रयोग होता है उत्प्रेरक के रूप में। और सबसे पहले जो है उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? कैटलिस्ट का प्रयोग वर्जिलियस ने किया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है या हाइड्रोजन या का निष्कासन होता है, या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग होता है, या धनात्मक तत्व में कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है? तो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा जो है सुक्रोज है। क्या होगा? सी आंसर होगा, सुक्रोज। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, रासायनिक रूप से गन्ने का रस सुक्रोज है। यह कार्बोहाइड्रेट के डाइसेक्राइड का प्रकार है जिसमें दो मोनोसेक्राइड के अणु मिलकर बनता है। सुक्रोज बराबर क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। अगला है 8वां नंबर, ऑक्सीजन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो क्या होता है? हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला पॉइंट है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है, ठीक है। और इसका नाम जो है कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, बताए थे भी। प्रोटियम जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम जो क्या है? भारी जल है, इसका सूत्र होता है D2O। इसका अणुभार 20 होता है। और यह जो प्रयोग होता है रिएक्टर के रूप में, रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है, और इसका उपभोग होता है, यह न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। इसके अलावा जो ट्राइटियम है वो रेडियो सक्रिय तत्व है। ट्राइटियम क्या है?
रेडियो सक्रिय तत्व है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये है ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं। आंसर डी होगा। ठीक है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन है। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन जो होता है वो होता है और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। मतलब संतृप्त विलयन उसको कहेंगे जिसमें और अधिक कुछ भी घुल नहीं सकता है। ठीक है, जैसे देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, ताप कांस्टेंट होना चाहिए, संतृप्त विलयन और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला पॉइंट है किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक निश्चित ताप पर उसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घुल सकता है, उसमें घुलाई जा सकती है, तो उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड। और जिसमें नहीं घुलाया जा सकता है उसको कहेंगे सैचुरेटेड। और जिसमें जो है सुपर किसको कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त विलयन कि ऐसा पदार्थ जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अधिक मात्रा उसमें घुला हुआ, उसे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अति संतृप्त विलयन। अगला है लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो लॉन्ड्री साबुन जो है प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर हायर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। क्या है? एक आंसर होगा इसका। अब देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन। लॉन्ड्री साबुन प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। ठीक है, और NaCl को साधारण लवण कहते हैं, सबको पता है NaCl क्या है, साधारण नमक। और NaCl के बर्फ के साथ मिलकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है, समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% NaCl होता है। कितना होता है? समुद्री पानी में 75% NaCl होता है घुला हुआ। और डिहाइड्रेशन में NaCl की कमी होती है शरीर से। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसके शरीर में नमक की कमी हो जाती है। ठीक है, NaCl की। इसके अलावा जो है छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में घुलनशील परंतु नग्न आंखों से दृश्य होते हैं निलंबन कहलाते हैं। ठीक है, अगर निलंबन ऑप्शन में आ जाता है तो हमको यही समझना चाहिए कि निलंबन का मतलब जो किसी में घुला हुआ है लेकिन वो जो घुला हुआ है वो दिख रहा है। ठीक है, जो छोटे आकार के कण है पदार्थ को विलायक में घुलनशील परंतु नग्न आंखों से दृश्य होते हैं निलंबन कहलाते हैं। जैसे नदी का गंदा जल, जब पानी जब देखते हैं तो उसमें गंदा दिखता है, गंदा यानी कि उसका जो कण है वो दिख रहा है। उसी तरह वायु में धुआं दिखता है तो उसको क्या कहेंगे? निलंबन कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, निलंबन। अगला है क्वेश्चन 13 नंबर। संश्लेषित अपमार्जक क्या है? इसको कहते हैं डिटर्जेंट। ठीक है, यानी सरफ। ठीक है, कपड़ा साफ करने का सरफ जो है, तो क्या है? तो इसका आंसर होगा एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण है। याद रखेंगे ये दो शब्द जो है, याद हो जाएगा तो आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण है। ठीक है, अगला पॉइंट है ये वही चीज लिखा हुआ है, संश्लेषित एरोमेटिक एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। इसे साबुन रहित साबुन कहा जाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में आर्द्रता गुण अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला पॉइंट है 15 नंबर। चूने के जल में क्या होता है? तो चूने के जल में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बी आंसर होगा। ठीक है, बी होगा। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वह है चूने के जल जिसको कहते हैं लाइम वाटर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2 होता है इसका फॉर्मूला। उसके अलावा अगला पॉइंट है NaOH। ठीक है, NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा, सोडा मतलब धोने वाला सोडा।
जो सर्फ जो होता है हम लोगों का, उसमें कास्टिक सोडा मिला हुआ रहता है। ठीक है, इसको दाहक सोडा या धोवन सोडा कहते हैं, और इसका उपयोग जो होता है साबुन बनाने में, रंग बनाने में होता है। ठीक है, अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, वायु के नमूने में क्या है? तो वायु के नमूने में जो होता है सब कुछ मिक्स होता है। इसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, नाइट्रोजन मिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, जलवाष्प मिक्स होता है, और अक्रिय गैस रहता है। ठीक है, आंसर डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात जो होता है अलग अलग जगह अलग अलग होगा। आंसर सी होगा, अलग अलग स्थानों पर क्या होगा, अलग अलग होगा, सी आंसर होगा। जैसे अगर वायु जो है उसमें कितना है, 78.07% क्या होता है, नाइट्रोजन, 20.93% क्या होता है, ऑक्सीजन, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा 0.93% क्या होता है, अन्य गैस होता है। इसमें अक्रिय गैस भी आ जाता है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? क्या क्वेश्चन है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। क्या होगा आंसर, एक होगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, अगला इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है, आसवन किसको कहते हैं और रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं? तो आसवन जो होता है, द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तब इस विधि द्वारा उसको अलग किया जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो होता है जल का शुद्धिकरण। अगला पॉइंट है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, रवाकरण। इस विधि में क्या होता है, रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है। छानने के बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है। और इस विधि से जो होता है CuSO4 को उसके घोल से अलग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो लोहे की वस्तुओं में जंग जो है वो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनने से लग जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी होगा इसका आंसर। इसका जो सूत्र होता है फेरस, ठीक है, जंग का सूत्र देख लीजिए, Fe2O3XH2O। ठीक है, जहाँ x क्या है, अणुओं की संख्या है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप या रंग गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात वह नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे दूध से दही बनना और मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, इसके अलावा जो है जब लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है, उसका वजन बढ़ जाता है। और लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जिसको कहते हैं गल्वेनीकरण या गल्वनाइजेशन या जस्तीकरण। अगला पॉइंट है 20 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, शुद्ध कार्बन है, बी आंसर होगा, शुद्ध कार्बन है। ठीक है, अगला पॉइंट है वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? वायु में नाइट्रोजन का महत्व जो है ऑक्सीजन को तनु करता है। मतलब अगर वायु में नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में सांद्र रहेगा, और वायु में नाइट्रोजन है तो क्या करता है, ऑक्सीजन को तनु करता है, मतलब पतला करता है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ठीक है, अगर वो शुद्ध अवस्था में रहेगा तो क्या होगा, बहुत क्रियाशील होगा। अगला पॉइंट है 22 नंबर, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो आइसोटोनिक कहा जाएगा जब उसका परासरण दाब समान हो। मतलब एक विलयन जो है उसमें अधिक कुछ घुला होगा, एक में कम रहेगा, तो वो आइसोटोनिक नहीं होगा। ठीक है, और आइसोटोनिक जब ही होगा जब दो विलयन का जो उसमें जो घुला हुआ मात्रा है, यानी उसका संतृप्त जो है वो बराबर हो। तो क्या कहेंगे उसको, उसका परासरण दाब समान हो। आंसर ए होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस के रूप में क्या भरा जाता है? तो क्या होता है, उसमें तरल होता है। ये आंसर होगा, तरल पदार्थ होता है। ठीक है, तो उसमें तरल क्या क्या भरा जाता है देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें सिलेंडर में जो होता है तरल गैस भरा रहता है। ठोस किसको कहते हैं, द्रव किसको कहते हैं, गैस को कहते हैं, कहते हैं, आप इसको देख लीजिए। ठोस जो होता है वो आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, और उसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो अधिक लगता है। जबकि द्रव जो होता है आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, और उसके बीच में जो है आंतराणविक बल जो होता है उसकी अपेक्षा कम लगता है, यहाँ कम लगता है लिखा हुआ है। उसके अलावा गैस जो है इसमें इसका जो आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है।
ठीक है। और इसके बीच लगने वाला अंतराण्विक बल जो होता है नहीं लगता है, यह कम लगता है बहुत, ये नहीं लगता है, ठीक है। इसके अलावा जो है विलियन सॉल्यूशन जो होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण के घोल का विलियन कहते हैं। अगला पॉइंट है 24 नंबर, रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। क्या होगा आंसर? बी होगा, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन को क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। दोनों मिला हुआ है, यानी एलपीजी सिलेंडर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है इसका फुल फॉर्म? एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह अक्सर क्वेश्चन में आते रहता है। और एलपीजी गैस में हम इथाइल मार्केप्टन मिलाते हैं, ठीक है। वो क्यों मिलाते हैं? ताकि इसका गंध तीखा हो, इसका अलग टाइप का गंध होता है, और गलती से अगर लीक हो रहा है गैस तो उसके गंध से लोगों को पता चल जाता है। खास करके सेफ्टी के लिए मिलाया जाता है इथाइल मार्केप्टन, ठीक है। और मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस जो होता है ये दलदल में निकलता है, धान के खेत जो होता है दलदल, वहां से मीथेन गैस निकलता है। मार्स गैस मतलब मीथेन गैस, ठीक है। और सीएनजी गैस किसको कहते हैं? सीएनजी गैस जो होता है कंप्रेस्ड नेचर गैस होता है, नेचुरल गैस होता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा 85% क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी होता है, लेकिन सबसे अधिक क्या होता है? सीएनजी में मीथेन होता है 85%, ठीक है। और इसके अलावा नेचुरल गैस में क्या होता है? नेचुरल गैस जो होता है उसमें 83% मार्स गैस होता है, मीथेन होता है। और इसके अलावा बायोगैस जो होता है 65% मीथेन होता है। सब में अलग अलग है, आप याद रख लेंगे इसको। बायोगैस में 65%, ठीक है। प्राकृतिक गैस में 83% और सीएनजी में 85% मीथेन होता है। अगला पॉइंट है 25 नंबर, अवरक क्या है? तो अवरक जो है वो क्या है? विद्युत का ऊष्मा का अच्छा चालक है और विद्युत का खराब चालक है, ठीक है। ऊष्मा का अच्छा चालक है और विद्युत का खराब चालक है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम कैसे पदार्थ होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। अगला है पॉइंट 27 नंबर, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। इसके अलावा इसमें आर्गन गैस भी भरी होती है, ठीक है। और बिजली के बल्ब का जो होता है फिलामेंट वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन जो है बहुत ही उच्च ताप पर वो पिघलता है, ठीक है। इसके अलावा 28 नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। क्या होता है? खौलते हुए द्रव जो होता है अधिक दाब उत्पन्न करता है, इसलिए वो क्या होता है? चटक जाता है। अगला पॉइंट है 29 नंबर, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो जिस जिस लोहा में जंग लगा हुआ है वो अधिक भारी होता है, यानी इसमें क्या होगा? कुछ अधिक होता है। क्या होगा इसका आंसर? बी हो, एक हो, ए होगा, ठीक है। क्या होगा? जंग लगे हुए लोहे का वजन क्या होता है? बिना जंग लगे हुए लोहे से कुछ अधिक होता है। अगला पॉइंट है 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप जो होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। मतलब किसी भी मतलब ताप जो है सबसे कम कितना हो सकता है? सबसे कम वो -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है। अगर केल्विन में बात करें तो 0 केल्विन होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो -459.6367 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से सबसे कम ताप जो होता है उसी ताप को कहते हैं परम शून्य ताप, ठीक है। इसका क्या होगा? बी आंसर होगा। अगला पॉइंट है ईंधन। यहाँ पर हम देख देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिए हैं -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि इससे कम ताप नहीं हो सकता है। और केल्विन में 0 केल्विन, इसके बराबर 0 केल्विन है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में जो है वो क्या है? -459.67 फ़ारेनहाइट से कम फ़ारेनहाइट ताप नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। क्या होगा आंसर? बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे क्या होता है? अधिक पाई जाने वाली गैस क्या होता है? नाइट्रोजन। कितना है इसका मात्रा? 78.07% जो होता है वातावरण में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो होता है इसका उपयोग जो होता है अमोनिया के उत्पादन में होता है हैबर विधि के द्वारा, ठीक है। अगला है उच्च ताप मापने वाली तापमापी बनाया जाता है
नाइट्रोजन से, ठीक है, और विद्युत बल्बों में प्रयोग होता है। इसके अलावा जो होता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। क्या होगा? क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला है 33 नंबर, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट है सी नंबर, सी तो उसका है डिस्क्रिप्शन। लोहे के पाइपों को क्या होता है, क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और इसके अलावा जो होता है एक पॉइंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? विद्युत लेपन, ठीक है। तो विद्युत लेपन जो होता है वो निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने तथा उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु को एक पतला परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा जो होता है वल्कीकरण किसको कहते हैं? तो वल्कीकरण जो होता है प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। अगला है 34 नंबर, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है इसका आंसर? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक रूप में शुष्क हिम ड्राई है, ठीक है। सूखा बर्फ क्या है? तो वो ठोस CO2 है। बी आंसर होगा। रासायनिक बर्फ क्या है? ठोस CO2। इसका प्रयोग जो होता है शुष्क बर्फ का रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस कौन सी है? तो अगर हम कोई वायुमंडल से वायु लेते हैं, ठीक है, किसी गुब्बारा में, तो उसमें कौन कौन गैस हो सकता है? उसमें नियोन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हीलियम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लोरीन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है 37 नंबर, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है? उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट, ये क्या करता है? रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है, कम भी करता है और ज़्यादा भी करता है, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? सी होगा। अगला पॉइंट है 38 नंबर, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। तो कार्बन की न्यूनतम मात्रा जो होती है वो पिटवा लोहा में होती है, याद रखेंगे। पिटवा लोहा मतलब पीट पीट कर कार्बन खत्म कर दिया, ऐसे याद रख लेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। पिटवा लोहा में कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है, ठीक है। और इसका मात्रा जो होती है वो 0.12 से 0.25 तक होती है, ठीक है। और इसके अलावा इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.25 से 1.5 तक। और ढलवा लोहा इसको कहते हैं कास्ट आयरन, इसमें 2.5 तक होती है कार्बन की मात्रा, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है? ठोस, कठोर और भंगुर होता है, यानी जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 39 नंबर क्वेश्चन है कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस कौन है? मार्स गैस को ही हम मीथेन गैस कहते हैं। क्या होगा आंसर? बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या है? सॉरी, बैक्टीरिया नहीं, बैटरियों में। तो बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल जो होता है वो क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सी आंसर होगा। H2SO4, ठीक है। क्या होगा? H2SO4। और एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड जो होता है वो किसमें पाया जाता है? वो विनेगर में पाया जाता है, यानी सिरका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, सिरका की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है एसिटिक एसिड। क्या होगा आंसर? डी। एसिटिक एसिड होगा आंसर, डी होगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? तो नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल जो होता है वो साइट्रिक एसिड होता है, आंसर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन यानी प्यूरिफिकेशन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो उसका जो आंसर होगा आसवन। क्या होगा आंसर? क्लोरीनीकरण होगा, ये होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? क्लोरीनीकरण होगा, यानी क्लोरीन मिलाकर जल को शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है? तो शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला एथिल अल्कोहल है। क्या होगा इसका आंसर? एथिल अल्कोहल, या इथाइल या एथिल अल्कोहल, ठीक है। इसको देख लीजिए, फर्मेंटेशन किण्वन जो होती है वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ एंजाइम द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है, किण्वन कहलाता है। जैसे C12H22O11, ये सूत्र जो होता है वो चीनी का होता है, ठीक है। उसमें जल मिलाएंगे, ठीक है, और उसमें जब अधिक दिन तक सड़ जाएगा उसमें ये बाई ईस्ट जो है एक फफूंदी होता है, जब वो क्या करेगा उसको ईस्ट या इन्वर्टेड एंजाइम जो होता है वो बदल देगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? ग्लूकोज को हम ईस्ट और जाइमेज के कैटलिस्ट के द्वारा हम बदल देते हैं
C2H5OH इन इथाइल अल्कोहल है और जल को अलग कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया इथाइल अल्कोहल का फार्मूला, और जिसमें सॉरी CO2 गैस अलग हो गई। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ क्या है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ जो होता है वो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन। क्या होगा इसका आंसर? बी। अगला क्वेश्चन है, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को क्या करते हैं? तो वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, जंतु चारकोल प्राप्त होता है। तो जंतु चारकोल जो प्राप्त होता है वो वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से होता है। डी आंसर होगा इसका। ठीक है, जंतुओं की हड्डियों को जलने से होता है। ठीक है, इस तरह से मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।